नमस्कार साथियों, मैं अर्जुन विश्वकर्मा ग्राम गडरिया का निवासी हूँ। साथियों, मैंने एक ज़मीन का अनुबंध करवाया है चंद्रकांत विश्वकर्मा से। उसका 135/2 रकबे में 42 डिसमिल उसकी भूमि थी, जिसका आपसी समझौते से उसका ज़मीन का सीमा निर्धारित किया गया था। साथियों, वो 42 डिसमिल ज़मीन का अनुबंध मैंने करवाया है। उसमें से 7 डिसमिल ज़मीन की रजिस्ट्री भी हमने उसको पैसे दे के करवाई है। उसका 7 डिसमिल का पैसे का भुगतान पूरा किया जा चुका है और अनुबंधित ज़मीन का भी कुछ पैसा उसको दिया जा चुका है। साथियों, अब उस अनुबंधित भूमि में क्या है कि मतलब जैसे मेरे खेत से लगा हुआ है, जिसे मैं आपको दिखाता हूँ कि इधर साइड ये जो इदारा है, इदारा के बगल में इधर की जो भूमि है ये 135/1 का हिस्सा है। तो इधर की भूमि जो है मेरे खुद के नाम पे है और भाइयों के नाम पे है। तो साथियों, मेरे ज़मीन से लगी हुई इसकी जो भी मतलब इधर का 21 डिसमिल ज़मीन इस रोड तक मेरे ज़मीन से लगी हुई है, और 21 डिसमिल ज़मीन ये जो आपको बाउंड्री दिख रही होगी, पट्टियाँ दिख रही होगी, और ये बांस है ना। तो मैं आपको अपना जो घर है सामने वो दिख रहा है, अभी आपको मैं फ्रंट कैमरे से ही दिखा रहा हूँ, वो सामने मेरा घर है। तो ये भी जो रोड के इधर साइड ये रोड आता है चंद्रकांत वाली ज़मीन में ही डला हुआ है। तो यहाँ से लेके ये रोड से लेके वहाँ जो पटिया गड़ी हुई है, तो 21 डिसमिल ज़मीन इधर भी है और 21 डिसमिल ज़मीन हमारे साइड। तो ये ज़मीन मेरे लाग की है और मुझे अपने घर तक पहुँचने में सरलता होगी, इसलिए मैंने चंद्रकांत से अनुबंध भी कराया है और ज़मीन का 7 डिसमिल रास्ते के हिसाब से रजिस्ट्री भी करवाया है। तो यही चीज़ आप सबको बताना था। इसमें कुछ जिस दिन ये बाउंड्री में करवा रहा था, तो क्या ना कि इधर साइड का 21 डिसमिल जो था उसको बाउंड्री कराना इसलिए अनिवार्य था कि वो मेरे खेत से हट के है, दूसरे के खेत के बगल में है। तो साथियों, 21 डिसमिल उधर हो रहा था, तो मैंने लगभग 18.5 या 19 डिसमिल ही पटिया और तार किया था। और रही बात इधर की जो ज़मीन है, तो इधर की ज़मीन मेरे खेत से लगी हुई है, इसलिए बाउंड्री अभी नहीं करवाया हूँ। बाद में पटिया उटिया ला लिया हूँ, तो अब देखता हूँ समय लगेगा तो इधर भी करवाएंगे। लेकिन इधर का ज़रूरी इसलिए था कि ये मतलब दूसरे के खेत साइड था 21 डिसमिल, इसलिए इसको करवाना पड़ा। साथियों, जिसके खेत के बगल में है वो किसी दलाल को बेचे हैं, जबकि उनके रकबे से एक भी नहीं है। मतलब उनका रकबा जो है 49 डिसमिल है, तो उनका एकदम सुरक्षित है पूरा 49 डिसमिल। उसके बाद भी ये लोग जो उद्दंडी लोग आए थे हमारे यहाँ, गाली गलौच और ये तार वगैरह काट दिए हैं, पटिया भी कुछ उखाड़े हैं, और उनका वीडियो भी हम लोगों ने बनाया था। तो अब देखिए, ये आपको दिखाता हूँ कि ये तार वगैरह इधर का पूरा डिस्टर्ब किए हैं, ये तार काटे हैं, और आगे चल के दिखाता हूँ आपको कि तार वगैरह मतलब हम लोगों की जो बाउंड्री है उसको पूरा डिस्टर्ब किए हैं, और उसका हमारे परिवार वालों के साथ झड़प भी हो रहा था। अभी आपको दिखाता हूँ कि ये रोड हमारे ज़मीन पे ज़बरदस्ती डली हुई है, और यहाँ पास का पत्थर उखाड़ा गया है, और इसमें कई लोग शामिल थे। उन सब का वीडियो भी मैं इसी वीडियो में कोशिश करूँगा कि चस्पा करके ऐड कर दूँ। और ये देखिए, पूरा बाउंड्री का जो तार है वो लगभग चारों साइड का काटा गया है, कुछ साइड थोड़ा सा लगा हुआ है। मतलब ज़बरदस्ती किसी का, अगर किसी का रकबा प्रभावित नहीं होता है तो इसमें बिना मेरे परमिशन के किसी को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। ये देखिए साहब, ये रतहरी गडरिया की सीमा है इधर, और इधर जो है 136 नंबर रकबा है, और इधर जो है आपका ये दक्षिण
दिशा कहलाता है। तो इधर साइड 135/1 के हिस्सेदारों की भूमि है। तो साहब किसी का हिस्सा प्रभावित नहीं हो रहा था, उसके बाद भी उद्दंडियों के द्वारा गाली गलौच और बहुत ही मतलब ऊंची आवाज़ में बातें की जा रही थी। तो फिर थाना जाना पड़ा दोनों पक्ष को। थाने में बोला गया कि एक काम करिए, जो भी आप पट्टियाँ गाड़ दिए हैं तो ठीक है, गाड़ी रहने दीजिए, और तार वगैरह थोड़ा जो है अब खुला है तो हो गया, खुला रहने दीजिए उसको। और जब आप लोगों का नाप हो जाएगा तो आप लोग जिसका जैसे आएगा तो कर लीजिएगा। तो हम लोग हो गया अब मान गए हैं कि चलो ठीक है, नाप ही हो जाए, जिसका जो रकबा है जितना वो अपना ले, बात ख़त्म। अब वही साथियों हम कहे कि वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दें, नहीं तो बाद में लोग बात कहते हैं कि गलत ये है वो है। तो मैं अपने बचाव में ये वीडियो बना रहा हूँ और पटवारी साहब को अपने दस्तावेज़ भी दे आया हूँ और उनको नाप के लिए भी बोला था कि साहब, तो उन्होंने बोला कि चलिए ठीक, जैसा भी होगा तो अपन देखेंगे। ठीक है साहब, ये अपन पहुँच गए अपने, ये हमारा घर है और ये मतलब यहाँ हम वो ज़मीन लिए हैं ताकि हमारे घर आने जाने में थोड़ा सुविधा हो। धन्यवाद साथियों।